डॉक्टर उसामा साहब आए हैं जैसे क्लिनिक पे, इन्होंने मुझे आते ही पूछा भाई आपका यूट्यूब कहाँ गया, किधर चल रहा है। मैंने कहा भाई 2 साल बाद तो तकरीबन मेरे से पूछा करो, हर रोज़ आके पूछते हो। हर कैट रहती थी इधर, छोटी कैट, उसकी तो हुई डेथ थी उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर उस्मान खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माई डेली व्लॉग। अच्छा नाज़रीन, आज जो है वो क्लिनिक पे पहुँच चुके हैं और आज के जो केसेज आएंगे वो आपको लेके चलेंगे, आपने रहना हमारे साथ। अभी हमारे पास एक किटन आया जी, छोटा सा 1.5 मंथ उसकी एज थी तकरीबन। उसका मसला ये था कि उसका जो पेट था ना वो फूला हुआ था थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा, गर्ल्स आपको पता है बड़ी क्यूरियस होती हैं इस मामले में, उन्होंने कहा हमने फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना है। जैसे ही आया हमारे पास 98 उसका टेम्परेचर था, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था, लेकिन क्रीमी खिलाई तो वो माशाल्लाह खा गया है। फिर उसको मैंने घर के लिए कुछ मेडिकेशन और इधर 1-2 इंजेक्शन लगा दिए हैं ताकि वो जल्द अज जल्द बेहतर हो सके। और जनाबे वाला मैंने जैसे ही क्लिनिक था खोला और क्लिनिक खोला और जैसे ही अंदर आया हूँ, मुझे आगे से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें बड़ी हैवी सुनाई देने लग पड़ी। इसकी ये बड़ा तेज़ और हरामी बिल्ली नज़र आ रही है मुझे तो भैया। लेकिन मैंने पूछा फिर कि ये किसने रखवाई है, तो ये है जी इधर हमारी नेबर आंटी हैं, उनकी ये कैट है। तो इसको जनाबे वाला फीड डालते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, ताकि जनाब इसकी म्याऊं म्याऊं कम हो। चलो पुत्र ये लो जी। और अंदर चली गई, ये देख लो भैया, ये तुझे फीड डालते हैं, ये लो खा लो। हाँ ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर शाबाश, वाह। तो भैया ये छोटे जो किटन होते हैं ना, ये बड़े ही तेज़ होते हैं, अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। लेकिन ये म्याऊं म्याऊं कान बड़े खा रहा है मेरे इस वक्त। ये वही कैट है जिसको हमने IV किया हुआ है जी, ये जिसको GS भी लगाया है हमने कंपाउंड। ये FIPV है जिसको फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस है और साथ इसमें जॉन्डिस भी आया हुआ है। अगर अकेला FIPV होता तो अब तक माशाल्लाह काफ़ी इसकी बेहतरी होती थी, लेकिन जॉन्डिस भी साथ आया हुआ, तो सिर्फ क्रीमी के अलावा ये कुछ नहीं खा रही। तो इसलिए फिर इसको लिवर टॉनिक्स IV देना ज़रूरी है, नेसेसरी है। और साथ साथ इसको जो है वो GS भी लगाते हैं हम, कंपाउंड जो होता है FIPV का स्पेशली। तो अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए, हमारी तो दुआ है। और उसके बाद जनाबे वाला ये हमारे पास कैट आई, इसने लड़ाई की हुई थी बहुत ही ज़्यादा और खाना पीना छोड़ा हुआ था, स्ट्रेस में आई हुई थी। बाहर वाले बिल्ले के साथ लड़ाई की थी और टांग पे जो है ना, ये देखिए जो टांग इसने मोड़ा हुआ है, इसके ऊपर इसको जो है वो एक टनल सी बनी हुई, टनल वाउंड जिसको कहते हैं हम, बाइट का वुंड है और वो गहरा होता है। ये मौसम बड़ा अजीब है तो इसमें ये ज़ख्म जो है वो काफ़ी भर जाता है, फैल जाता है। अब ये कैट आई हुई है जिसकी हमने जो है वो शेव करना थी। आजकल सावन का महीना है, सावन भादों का महीना है। ये बार जो मौसम होता है ना, इसमें ज़्यादा गर्मी होती है, हबस टाइप, ठीक है ना। तो बाहर देख सकते हैं धूप भाई काफ़ी निकली हुई है। तो इस मौसम में भी लोग जो हैं अपनी बिल्लियों की जो है वो शेव करवाते होते हैं, ठीक है। तो ये जनाब उनकी बिल्ली है, बहुत ही खूबसूरत बिल्ली है। इसको हमने डाउन किया हुआ है क्योंकि डाउन करेंगे तो फिर कट कम लगता है और बिल्ली तंग नहीं करती है। देखें ये आँखें शंखें खुली हुई हैं उसकी, लेकिन इसकी शेव कर हो रही है, ठीक है। तो आपकी भी अगर बिल्लियों की दोबारा शेव होने वाली है तो करवा लें। अगर 2 महीने जो है ना वो पड़ जाएंगे, ईज़िली निकल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं करवाना चाहते तो भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेव जो है वो गर्मियों में 2 मरतबा होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी जाके हमारे मौसम के हिसाब से बिल्ली की जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छा गुजरती है। तो यहाँ पे वाला उससे पहले हमारे पास एक कैट आई है जी, जिसकी हमने कल स्प्रे की थी, उसकी पोस्ट ऑफ थी, वो भी हमने परफॉर्म कर दी है। और एक और कैट आती है, मैंने आपको शायद वो कल भी उसकी मैंने पिक्चर बनाई थी, वीडियो बनाई थी, वो मैं इसी व्लॉग में डालूंगा, लेकिन उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। उसको है जी FIPV फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, जिसमें वायरस होता है जी, पेट के अंदर पानी भर जाता है, आपको पता ही है, और बहुत ही बुरी कंडीशन होती है जी, वेट फॉर्म होती है ये वाली। तो उसको हमने स्पेशल जो कंपाउंड है वो मंगवाया ऑनलाइन, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा होता है, बहुत कम से कम उसका 84 डेज़ जो है वो ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। डेली उसको इंजेक्शन लगना होता है और वो कंपाउंड लगना होता है, साथ साथ और भी इंजेक्शन होते हैं कुछ, वो भी लगने होते हैं। माशाल्लाह अभी उसका तकरीबन 4था दिन चल रहा है और कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो रही है। और वो उसकी मैंने वीडियो भी डालूँगा, आपको फिर बताऊँगा। तो अभी तो चल रही है इसकी जनाब शेव। डॉक्टर उसामा साहब आए हैं जैसे क्लिनिक पे, इन्होंने मुझे आते ही पूछा भाई आपका यूट्यूब कहाँ गया, किधर चल रहा है। मैंने कहा भाई 2 साल बाद तो तकरीबन मेरे से पूछा करो, हर रोज़ आके पूछते हो, हर हफ्ते बाद। हाँ तकरीबन 2 साल क्या था। हाँ जी डॉक्टर साहब बताओ, मेरा चैनल नहीं अच्छा चल रहा क्या? यार आप खुद बताए ना, इसलिए तो आपसे पूछा है भाई। मेरा चैनल तो अभी स्टार्ट पे है, मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल तकरीबन। ये बंदा दांत निकालता है मेरे ऊपर, मेरी बातों पे। ये बंदा देखो तुम, ये असल में तुम लोगों ने ना इसको दांत निकालने का मौका दिया हुआ, तुम क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? हाँ ये डॉक्टर उसामा जनाब हर रोज आके ना पूछते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ना, अगर आपका चैनल ग्रो करेगा हम भी स्टार्ट। तो भाई अभी स्टार्ट पे पहला दिन ही बंदा कौन फेमस हो जाता है बताओ? आपको कम से कम 3 माह तो हो गए मेरे ख्याल से। तो भाई 3 माह में क्या बंदा, 3 माह में क्या उखाड़ लूंगा? क्या प्रोग्रेस है? जहाँ पे इमरान खान को 3 साल हो गए जेल में।
अच्छा हाँ तो आप 3 माह पे रो आप रहे हो। अपनी मेहनत करो ना अच्छी 3 आप साल कम से कम मेहनत करूंगा तो हो आप जाऊंगा। कंडीशन जो है ना भाईजान मैं तो अब सुनता हूँ, मैं तो अब ये करने लगा हूँ, डांस करता हूँ बाबा जी उसके सामने, अच्छा किसके आठा साथ? उठाए का लड़की रखता हूँ, फिर जाके ये फेमस करेंगे ठरकी लोग, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पे एक फीमेल को होना जरूरी है, फिर ही जाके फेमस होना है, उसके बगैर भैया आपका कोई और नहीं solution डॉक्टर साहब हम हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं आप बाकी अल्लाह को जो मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो, ठीक है ना। ना उसमें बहुत टाइम लगता है किस कंटेंट में? अब भैया भाई ने सारे इस तरह का ये सारे vlogging इस आज से 3-4 साल पहले पीछे खत्म हो तो चुकी भाई है। अब दोबारा हमारी कोई स्कोप नहीं है कोरोना vlogging आने का। लगा है भाई, मेरा कोरोना आने लगे आने लगा कोरोना, वो देखो आ गई है। अच्छा जी हमारे पास जो कैट्स है, कैट रहती थी इधर, छोटी कैट, उसकी तो हुई डेथ थी, उसको पता नहीं उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था तो उसकी डेथ हो गई थी। और अभी मैंने देखा ही है तो डेथ हुई थी उसकी, तो अभी उसको रैपिंग करके दफनाना भी है। और एक और हमारे पास कैट ये इसके अंदर आई बैठी है जी, इसकी हमने की थी PU। PU का मतलब ये होता है कि जो मेल कैट को बार बार जिसको यूरिन की ब्लॉकेज आ रही होती है ना, एक दफ़ा तो हम कैथेटर पास कर लेते हैं, लेकिन बार बार वो उसको हो रहा हो मसला तो हम उसकी फिर मेल से फीमेल बना देते हैं। उसका जो है वो कट करके अपना यूरिथ्रा जो है वो कट करके उसको थोड़ा सा लेंथ ही बना देते हैं जिस तरह फीमेल में होता है, ताकि जो यूरिन है वो ब्लॉक ना हो, अंदर जो पथरियाँ हैं ब्लैडर के अंदर वो ब्लॉक ना हो, निकलती है। तो ये नावे वाला ये हमने इसका किया था, वो जो उस कैरियर के अंदर बिल्ली पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों के भी बिल्लों को ये मसला चल रहा है कि उनका कैथेटराइजेशन एक मरतबा हो चुकी है, ठीक है, तो फिर भी बार बार उनका यूरिन रुक रहा है, क्योंकि ये बार बार होता रहता है इसमें, तो आप भी अपने कैट्स को जो है वो PU करवाओ ताकि उनका परमानेंट ये मसला हल हो। और नाज़रीन आज का वीलॉग होता है हमारा यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीलॉग देखेंगे सारा और देखा होगा और लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। जज़ाकल्लाह।